थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सभी जन अपने हृदय को प्रभु यीशु की ओर लगाएं और अपने पवित्र हाथों को परमेश्वर के आदर के लिए उठाएं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। और अपने होठों से उसका धन्यवाद करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। प्रभु जी, आपके वचन के मुताबिक जो आपने कहा कि जहाँ दो या दो से अधिक मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ मन के मध्य में मौजूद होता हूँ। आप की पवित्र और सामर्थ्य उपस्थिति को हमारे मध्य में स्वीकार करते हैं। अपने हृदय को खोलते हैं। आप आइए प्रभु और हमसे मिलिए प्रभु जी। आपके वचन में लिखा हुआ आशीष देता हुआ उनसे मिलता है। प्रभु जी, आज हम आपकी आशीषों को चाहते हैं, आशीष लेते हुए आपसे मिलना चाहते हैं। आपकी मौजूदगी यहाँ है प्रभु, धन्यवाद। आपकी आग अपनी वेदी पर लगाएं प्रभु, और आपके बच्चों पर भी आपकी आग उतरे और आपकी सामर्थ्य वहाँ कार्य करे। धन्यवाद। सारी की सारी भ्रमित करने वाली चीज़ों का इनकार करता हूँ, वो हटाई जाए। आपका लहू लगाता हूँ पवित्र आत्मा जी, आप आए और आप आज की मीटिंग को लीजिए। यीशु मसीह नासरी के नाम से सारे बिगड़े हुए शेड्यूल्स ठीक हो जाएं, सारी बिगड़ी हुई चीज़ें आज चंगी भली और नई हो जाएं। अभी यीशु राजा हमारे बीच में आप आए हैं। धन्यवाद प्रभु, हम स्वीकार करते हैं। आपकी आशीषें हम ले ली जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद। आराधना करते हैं यीशु की, आराधना सदा सर्वदा हो। आराधना करते हैं यीशु की, आराधना सदा सर्वदा हो। आराधना करते हैं यीशु की, आराधना सदा सर्वदा। हे लोगों हर समय भरोसा यीशु पर करो, उससे अपने दिल की बातों को खोल कर कहो। हे लोगों हर समय भरोसा यीशु पर करो, उससे अपने दिल की बातों को खोल कर कहो। आराधना करते हैं यीशु की, आराधना सदा सर्वदा हो। आराधना करते हैं यीशु की, आराधना सदा सर्वदा। मैं तेरे भवन में सदा रहूँगा, तेरे पंखों की ओट में शरण मिली है मुझे। मैं तेरे भवन में सदा रहूँगा, उससे वादा करें। तेरे पंखों की ओट में शरण मिली है। मैं तेरे भवन में, मैं तेरे भवन में सदा रहूँगा, तेरे पंखों की ओट में शरण मिली है मुझे। आराधना करते हैं यीशु की, आराधना सदा सर्वदा
सदा सर्वदा आराधना में है तुकारा आराधना में तालियों के साथ आराधना में है तुकारा आराधना में है तुकारी शरीर आत्मा में शांति आनंद देता है ज्ञान से प्यारा प्रभु शरीर आत्मा में शांति आनंद देता है ज्ञान से प्यारा प्रभु हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा हे छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा मांगोगे तुम्हें मिलेगा ढूंढोगे तुम पाओगे मांगोगे तुम्हें मिलेगा ढूंढोगे तुम पाओगे खटखटाओ खुलेंगी स्वर्ग की आशीषें पाओ तुम मुझे अभी खटखटाओ खुलेंगी स्वर्ग की आशीषें पाओ तुम मुझे अभी हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है छुटकारा छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा यीशु में छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा हो प्रार्थना करो निरंतर प्रार्थना करो विश्वास से प्रार्थना करो निरंतर प्रार्थना करो विश्वास से धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा यीशु में छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा हो छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा यीशु में छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा आराधना में है छुटकारा आराधना में है छुटकारी आराधना में है छुटकारा आराधना में है छुटकारी शरीर आत्मा में शांति आनंद देता है ज्ञान से प्यारा प्रभु शरीर आत्मा में शांति आनंद देता है ज्ञान से प्यारा प्रभु हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है हालेलुया प्रार्थना करे आराधना करे वो अच्छा है कितना भला है छुटकारा पाए हमेशा हमेशा
हमेशा टूटे दिलानू यीशु जोड़दा है रुक कदे किसे तो ना मोड़दा है टूटे दिलानू यीशु जोड़दा है रुक कदे किसे तो ना मोड़दा है ओ ते गैरानू भी ना छोड़दा है ओ ते शफकत सब दे ओड़दा है ओ ते शफकत सब दे ओड़दा है टूटे दिलानू यीशु जोड़दा है रुक कदे किसे तो ना मोड़दा है टूटे दिलानू यीशु जोड़दा है रुक कदे किसे तो ना मोड़दा है टूटे दिलानू यीशु जोड़दा है रुक कदे किसे तो ना मोड़दा है टूटे दिलानू यीशु जोड़दा है रुक कदे किसे तो ना मोड़दा है हालेलुया। इस भजन में अगली लाइन है इस अंधियारे में भी नाई थी जब साथ भी छोड़ चली बिनाई एक शब्द है जिसका अर्थ है हमारी आंखों की रोशनी। हालेलुया। आज के समय पे हम कई बार सोचते हैं कि अरे हमारे तो पड़ोसी हमारे साथ है हमारे तो रिश्तेदार हमारे साथ है हमारे तो घर वाले हमारे साथ है हमारी तो नौकरी हमारे साथ है हमारा तो बिजनेस हमारे साथ है। आपको पता है जब अंधकार आके घेर लेता है ना एक व्यक्ति को उसकी खुद की आंखों की रोशनी भी उसके साथ नहीं होती। हालेलुया हालेलुया। तो हम किस पर घमंड करें हमारे पास ऐसा क्या है जिस पर हम घमंड करें। हालेलुया। केवल परमेश्वर है जो अंधकार में भी हमें ज्योति दिखा सकता है। हालेलुया। तो मेरे साथ मिलकर गाएंगे इस अंधियारे में भी नाई थी जब साथ भी छोड़ चली इस अंधियारे में भी नाई थी जब साथ भी छोड़ चली बस उस वक्त ही मेरी निगाहें थी उस रात पे जान टिकी बस उस वक्त ही मेरी निगाहें थी उस रात पे जान टिकी बीच मजेदार में बागबान सा है मुझको बनकर मिला मेहरबान सा है मुझको बनकर मिला मेहरबान सा है टूटे दिलानू यीशु जोड़दा है रुक कदे किसे तो ना मोड़दा है टूटे दिलानू यीशु जोड़दा है रुक कदे किसे तो ना मोड़दा है ओ ते गैरानू भी ना छोड़दा है ओ ते शफकत सब दे ओड़दा है ओ ते शफकत सब दे ओड़दा है टूटे दिलानू यीशु जोड़दा है रुक कदे किसे तो ना मोड़दा है टूटे दिलानू यीशु जोड़दा है रुक कदे किसे तो ना मोड़दा है तेरे सारे दुख और सारी फिक्रे उससे कभी ना ओझल है तू कब हंसता है कब रोता है उसको खबर ये हर पल तेरे सारे दुख और सारी फिक्रे
हंसते कभी ना ओझल है तू, कब हंसता है कब रोता है, उसको खबर ये हर पल है। बीच मजेदार में बागबान सा है, मुझको बनकर मिला मेहरबान सा है, मुझको बनकर मिला मेहरबान सा है। टूटे दिला दिला तू यीशु जोड़ दाए, रुक कर किसे मोड़ दाए, टूटे दिला दिला तू यीशु जोड़ दाए, रुक कर किसे सोना मोड़ दाए, टूटे दिला दिला तू यीशु जोड़ दाए, रुक कर किसे सोना मोड़ दाए, टूटे दिला दिला तू यीशु जोड़ दाए, रुक कर किसे सोना मोड़ दाए, रुक कर किसे सोना मोड़ दाए, रुक कर किसे सोना मोड़ दाए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, आपकी मौजूदगी के लिए, जो आप यहाँ मौजूद हैं प्रभु, धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई और बहन जो आज यहाँ मौजूद है प्रभु, आज आपका वचन उनके हृदय को छू जाए, आपकी आत्मा उनके जीवनों में काम करे और उनका जीवन बदल जाए, बदले हो जाए, और प्रभु वो आज़ादी और छुटकारा पाकर आपके साथ जीने लगे, आपके साथ प्रेम के संबंध में आकर जीवन व्यतीत करने लगे, आपके लहू में सीलो सुरक्षित कर ले। आज की सारी सभा आपके हाथों में देते हैं, आप ही इस मीटिंग को लीजिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पिंकी और मैं यूपी से आती हूँ। मेरी गवाही मेरी सास को लेकर है। मेरी सास को यानी परसों बीपी हाई हो गया था और उनको बीपी हाई होने के बाद उनका मुंह भी जो है वो मुड़ गया था, उनका लकवा भी हो गया साथ साथ बीपी हाई होने के बाद। तो उन्होंने डॉक्टर को ले गए, पहले तो गाँव में ही ले गए, वो बीपी तो नॉर्मल हो गया। तो उसके बाद फिर उन्हें शामली लेके गए हॉस्पिटल में, तो उनका सीटी स्कैन भी करवाया, तो उसकी जो सिर की नस थी वो फटी हुई मिली और खून के धब्बे जमा हुए मिले। और उसके बाद मैंने प्रेयर भी की थी, पहले भी की और फिर पास्टर जी से भी करवाई थी कि मेरी सास को ऐसे ऐसे दिक्कत हो गया। तो पास्टर जी ने कहा कोई नहीं है, ठीक हो जाएंगी। तब वो वहाँ से बिल्कुल ठीक होके आई और फिर कल भी हम दोबारा फिर उसे वही दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए। तो वहाँ हम गए थे 11:15 बजे घर से और 2:30 बजे हम वापस भी आ गए। वहाँ हॉस्पिटल में इतनी भीड़ भी थी और मैं वहाँ जाती तो मैं बहुत कोशिश कर रही थी अन्य भाषा में प्रार्थना करने की, लेकिन मुझसे हो नहीं पा रही थी। मैं गाड़ी में बैठी जब मैं हॉस्पिटल में गई तब मैंने अपने आप ही मेरे अंदर से अन्य भाषा निकलने लगी। तो मैंने जब तक उनका ट्रीटमेंट चलता रहा तो मेरे अंदर से अन्य भाषा निकलती रही, बल्कि मेरी सास मेरे से बातें भी कर रही तो भी मेरे अंदर से अन्य भाषा ही निकलती रही। तब डॉक्टर ने जो उनकी रिपोर्ट देखी कि भाई खैर तो किस्मत बहुत अच्छी है कि तुम्हारी सास इतनी भाई जैसा इनकी नस फटने पर भाई कुछ भी हो सकता था इनके साथ। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह का कि उसने मेरी सास को बचाया और अब वो बिल्कुल ठीक है। जय मसीह की। मेरा नाम प्रभा है, मैं पानीपत से आती हूँ। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम प्रभा है, मैं पानीपत से आती हूँ। मेरी गवाही ये है, 5-6 दिन पहले मेरी लड़की की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। फिर मैंने अपने ननद को बताया था कि ऐसे ऐसे है, तो फिर वो मैं पास्टर जी से प्रार्थना करवाई थी और उसकी तबीयत भी ठीक है। और मेरा कई दिन में काफ़ी महीने से ना चर्च पे भी नहीं आ पा रही थी, रास्ते मेरे बंद पड़े थे। मैं प्रार्थना भी कर रही थी घर पे भी, पास्टर जी से परसों से इन्होंने फ़ोन किया था, वो प्रार्थना करवाई थी तो मेरे रास्ते भी खुल गए और इसकी मेरी लड़की की तबीयत भी ठीक है। और मेरी 25 तारीख की गवाही है। मैं जैसे थोड़ा से 10-5 लेके गई थी तो मेरे को ना
उसके दुगने तिगुने पैसे 4-5 दिन में मिल गए थे मेरे को। जय मसीह की। मेरा नाम रेणु है और सबसे पहले तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे जीवन में ऐसी गवाहियों की लाइन लगा रखी है कि सच में कम कर दे बताने में। मेरी सबसे पहली गवाही ये है कि मैंने अभी हमारे जो परमेश्वर ने हमारे पर ठहराए हमारे याजक, उनके लिए मैंने कुछ भेंट करी थी उनके जन्मदिन पे। वो रकम मतलब इतनी थी, कम से भी बिल्कुल कम थी, उसको मतलब कह ही नहीं सकते, ना के बराबर ही थी। पर मैंने जो भी भेंट करी प्रभु ने उससे भी ज़्यादा मतलब मेरी कुछ ज़रूरतें थी शादी से पहले की। मुझे कोट बहुत पसंद था जिसकी कीमत मेरे ख्याल उस समय 1300-1400 रुपये की होगी, तो मैं लेती नहीं थी। मैं कहती थी इतने में ना मैं अगर ये 1200-1300 का भी होगा ना तो मैं 100 रुपये की 13 टॉप ले आऊँगी जो मेरे पता नहीं कितने साल निकाल देंगे। तो वो कहीं ना कहीं अंदर इच्छा मैंने रखी हुई थी, कभी मैंने प्रभु से कहा भी नहीं। और जब मैंने पास्टर जी के जन्मदिन पे एक छोटी सी भेंट करी तो ऐसा हुआ कि उससे अगले दिन ही मेरे हस्बैंड, मैं तो छोटे मोटे ठेले से होते हैं उन पे से लाती थी, वो मॉल में से मेरे लिए वो जैकेट लेके आए और साथ के साथ मेरे बच्चों के लिए भी लेके आए। दूसरी चीज़ ये है कि मतलब जिन दिक्कतों परेशानियों से जब मैं प्रभु में नहीं आई थी, मैंने चीज़ों को देखा था 100-200 इससे ज़्यादा कभी मैं ऊपर बढ़ती नहीं थी। और ऐसा होता था कि बस ठीक है, ऐसे ज़िंदगी चल रही थी। मेरे प्रभु यीशु मसीह का इतना धन्यवाद कि उन्होंने अपना नाम, अपना अनुग्रह ऐसा किया मुझ पे कि आज मेरे को तो प्रभु इतने अच्छे पहनाते हैं, साथ के साथ मेरे बच्चों की परवरिश प्रभु इतनी अद्भुत रीति से कर रहे हैं कि मेरे बच्चों को जिन चीज़ों की जरूरत नहीं है पहले से ही प्रभु उनको अवेलेबल करा देते हैं। और मैं भी चाहती हूँ कि प्रभु जब समय आए तो जो मैंने जिस हिस्से के लिए इन बच्चों को मांगा है मैं भी सेवा के लिए इन बच्चों को दे पाऊँ। तो मेरी एक गवाही ये है। और मेरी गवाही ये भी है कि क्या होता था कि जैसे वचन था ना कि तुम खाओगे भी और बचेगा भी और तृप्त भी हो जाओगे। तो मैंने ये चीज़ देखी कि पहले कभी लस्सी आती थी तो पैकेट में मंगवा ली, शादी से पहले ऐसा होता था। और मेरे जो घर है आसपास सबके घर पे गाय भैंस सबके है, पर ऐसा है कि हमारे घर में गाय भैंस नहीं और हम खा भी पी भी लेते हैं। लस्सी इतनी बचती है कि सब लेके जा देते हैं। तो प्रभु ने वो वचन दिखाया कि तू खा भी लेगी, पी भी लेगी और तृप्त भी हो जाएगी और फिर भी बचेगा। अगर तुम्हें घी लगाना हो तो पता नहीं कभी घी कभी होता भी है, भाभी भी है या कभी घी होता भी नहीं था। आज ऐसा हो घी तो दूर की बात है, इतनी मलाई ताजी जो टीटी घर में बुलाते हैं, मतलब प्रभु ने इतनी बरकत दे रखी है। मैं जब प्रभु में आती थी ना तो मेरे को किराया ऐसा होता था कि हाँ प्रभु में जाना है, मैं 5 रुपये भी मेरे पास बचते थे ना, मैं उसको खर्च नहीं करती थी। मुझे होता था अगले दिन मीटिंग में जाना है, वो उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। तो फिर भी मैं महीने में जैसे 1-2 रुपये इकट्ठे करके, मुझे मोमोज इतने पसंद थे और ज़्यादा भी 20 रुपये वाली प्लेट खाया करती थी। पर कहीं ना कहीं था कि प्रभु मुझे इतने ज़्यादा मोमोज पसंद है। आज प्रभु ने ऐसा कर दिया कि 20 तो नहीं 130-140 से कम की प्लेट मेरे हस्बैंड लाते नहीं और वो सारी मुझे ही खानी पड़ती है, वो बच भी जाती है। मैं तरसी जिन चीज़ों के लिए, चाहे वो खाने से है पीने से है, प्रभु ने हर चीज़ की बरकत दी। कहते हैं ना कि भाई तुम्हें ऐसा देश दूंगा जहाँ दूध और इन सब किधर आएंगे। मैं ना तो मेरे घर में दूध की कमी ना लस्सी की कमी। हालांकि मेरे प्रभु में मेरी शादी से पहले कई बार कमियाँ थी, पर मैंने देखा कि जब से मेरे साथ मेरे परमेश्वर उस घर में आए, ना दूध लस्सी किसी चीज़ की कमी नहीं, बल्कि जिनको गाय भैंस है उनके कमी पड़ती है वो हमारे यहाँ से ले जाते हैं। तो प्रभु का इतना धन्यवाद है। अगर मैं दूसरे चप्पलों की बात करूं तो पहले होता था 100 रुपये की रबड़ वाली लेती थी, 4-5 महीने चल जाए, वो भी फट जाती थी, नीचे से पानी आता था, तब उसको रिटायर कर दी थी। फिर भी उसमें दुख होता था कि अगर ये सिल जाती तो मेरे कुछ दिन और चल जाती। अब मेरी पहले टूटती नहीं है, 4 पहले आके रख जाती है। तो हर चीज़ में परमेश्वर यीशु मसीह ने मुझे इतनी बढ़ोतरी दी है, इतनी बरकत दी है कि मैं उस चीज़ को कह नहीं सकती। मेरा जो जीवन था, मैं जो 6 साल पहले आई थी, बहुत से यहाँ भी है कृष्ण में जिन्होंने मुझे देखा, पर मैं अब अपना जीवन देखती हूँ, मेरा ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं होगा कि जहाँ उजियारा नहीं है। तो मैं सचमुच कहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का मैं इतना धन्यवाद करती हूँ कि पीछे कुछ समय से मेरे हस्बैंड इतने ज़्यादा ड्रिंक करने लग गए थे, उनके ऊपर कर्ज आ गया इतना ज़्यादा, वो इतनी ज़्यादा ड्रिंक करने लगे, बहुत ज़्यादा दुखी करने लगे। पर प्रभु यीशु मसीह का ऐसा धन्यवाद करती हूँ कि ऐसा हुआ कि प्रभु ने, मैंने पास्टर जी ने सिखाया कि ऐसी व्यवस्थाओं को नो बोलना और खड़े रहना है। जब मैंने ये चीज़ें करनी शुरू करी और मेरे हस्बैंड अब हमें भी टाइम देते हैं, बच्चों को भी देते हैं और मुश्किल से महीने में 1 या 2 बार लेते हैं, वो भी मुझे बता देते हैं। पर मैं उसके लिए भी प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु वो चीज़ें भी छुटकारा दे रहे हैं। तो
प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। बहुत सारी गवाहियाँ, इतनी सारी गवाहियाँ हैं कि मैं बता नहीं सकती। और प्रभु यीशु मसीह का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, और हमारे पास्टर जी का, क्योंकि जब भी मैं गिरी हूँ, पड़ी हूँ, मैंने जब भी पास्टर जी से प्रार्थना करी है, उन्होंने भेदों को प्रकट किया और बताया, और उन चीज़ों को जब मैंने अपनाया तो सचमुच मेरे लिए रास्ते खुले। तो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, और हमारे पास्टर जी का भी दिल से धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पूर्विका और मैं बपोली गाँव से आती हूँ। मेरी गवाही है कि मेरे को ना घी पसंद था, तो पर हमारे घर वो बनता नहीं था, तो इसलिए मेरे को वो जिंदगी पसंद था बहुत ज़्यादा। तो मैंने अब प्रभु को बोलना भी नहीं था स्पेशली, बस मन में ही था कि प्रभु जी मेरे को अच्छा लगता है। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। अब हमारे घर पे वो भी होने लगा और मेरे को प्रभु खिलाते भी है। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। और मेरी दूसरी गवाही थर्सडे की है। तो ना मैं किसी चीज़ में फंसी हुई थी, तो मैंने वो बात पास्टर जी से डिस्कस की। तो उसके बाद मेरे ना रेगुलर ना सिर में दर्द लगता था, और मैं ये बात किसी को बताती थी तो कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ पर, और वैसे मैंने किसी को ऐसे बोला भी नहीं था। एक बार बोला था, उन्होंने भी कुछ और ही बोल दिया था। तो मैंने पास्टर जी से वो बात डिस्कस की, तो उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, उस बात से मुझे छुटकारा भी मिला, और प्रभु ने मेरे सिर का दर्द भी ठीक कर दिया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। सभी को धन्यवाद। सबको जय मसीह की। हमारा भी गवाहियाँ हैं। रात में हमने कुछ ऐसी बात के लेकर दूसरे लड़के के बारे में कुछ सीरियस ले लिए थे कि प्रभु हम आपके साथ तो चल रहे हैं और हमारे ज़िंदगी में इतनी गवाहियाँ भी दी है, तो मुझे पहले वो गवाहियाँ दिखाए। जितने मेरे A to Z जितने भी गवाहियाँ मेरे साथ में था 2015 में प्रभु में आए हैं, वो सारा डिटेल को दिखा दे। मैं यहाँ भी निकाला हूँ, तेरे को यहाँ भी निकाला हूँ, यहाँ से भी निकाला हूँ। जो व्यक्ति के साथ में कुछ परेशानियाँ दिक्कत था वहाँ से भी निकाला। दिन भर मुझे इसी तरह से काफ़ी देर में मैंने गवाहियाँ प्रभु को देखे हैं। तो क्या हुआ कि प्रभु हर बार बोलता कि डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। कोई भी परिस्थिति आते हैं तो वहाँ पर हम घबरा जाते हैं, बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं। तो एक बार मेरे साथ में क्या हुआ कि पेट में मेरा खराब हो गया था। तो खराब हो गया तो मेरे डॉक्टर के पास में सीधा गए। हम प्रभु के यहाँ पे आना छोड़ दिए थे। कम से कम तो 3-4 हफ्ता इसी तरह चला। काम बहुत ज़्यादा अर्जेंट था, कंपनी का बल नहीं, पैसा कारीगर थे वहाँ पे, तो हर दिन नाइट लगा देते थे, हर दिन नाइट लगा देते, तो हम आ ही नहीं पाते थे यहाँ पे। तो एक दिन मेरा जब तबीयत खराब हुआ तो मैं डॉक्टर के पास में गए, तो कई तरह के वहाँ पे दवाइयाँ देना चालू किए वो। तो फिर हमने बोले इतना दवाइयों से हम ठीक नहीं होंगे, ये तुलसी इलायची जो है ना, पान के मसाला देते हैं, क्योंकि एक बार में 4-5 गोली देते हैं वो। तो मेडिकल पर मैंने बोल दिया उसको कि हमने इस दवाई से ठीक नहीं होगा। बोले पहले खाओ तो। हमने बोला अब क्या बताए। फिर मैंने खाए थोड़ी सी, फिर वहाँ से कुछ काम नहीं किया। बोला अल्ट्रासाउंड करवाओ। हम कहले कहीं नहीं जाऊँगा मैं। मुझे लग रहा था कि मैं प्रभु के पास में यार नहीं आ पा रहे हैं, इसकी वजह से ये समस्या है, और वहाँ पर मैं जाऊँगा तो बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। तो फिर एक भाई ने और बोला ये सीसी पी ले, तो सिरप दिया था कि लीवर के लिए ये है। पहले तो 1 GB दिया, फिर 2 GB दिया, फिर 3 GB दिया, फिर 5 GB दिया। कुछ काम नहीं हुआ है। सारे के सारे दवाइयाँ फाइल। एक बोतल की कीमत कम से कम तो 220, 180 ऐसे करके 250 का ऐसे करके था। मैंने 1 GB से लेके 4 GB तक, 5 GB तक अंतिम में गए हैं, कोई डिस्कस नहीं हुआ। हमारे साथ में हर्बल लाइफ का कोई काम करते थे कोई सिस्टर, हमने उसको बोले एक जो है ना वो जो पानी में मिला के देते हैं चाय के जगह पे, उसको हमें लेकर आना है। वो लेकर आया। हम भी यहाँ पे आए, वो डिब्बा तो लेके यहाँ से गए, लेकिन डिब्बा यूज नहीं हुआ। बिल्कुल उसी दिन से बिल्कुल ठीक हो गया। हम पर वही का बहुत धन्यवाद करते हैं कि ठेकेदार बोला उस दिन की नाइट लगाओ, लेकिन हमने बोला नाइट नहीं लगाएंगे। वो बोला ये सारे काम अर्जेंट चल रहा है, पैसा का सारे आदमी काम कर रहा, तू कैसे चल जाएगा? कहले मैं तो जाऊंगा। मुझे यही मन में लग रहा था कि बोलेगा कि कल से नहीं आना। हम कहले इसी टाइम से, कल का तो मैं इंतजार भी नहीं करूंगा, इसी टाइम से मैं जा रहा हूँ। अभी इतनी मामला सीरियस था, तो जगह पे हमने बताया कि अगर हमने ज्यादा इसको बोलेंगे तो कहेगा कल से तू आना ही नहीं, क्योंकि जब 65 कारीगर काम कर रहा था तू कैसे चले जाएगा? हम बोला, हमारा मन में यही बात आया कि अगर ये बोलेगा कल का बाद ना, हम बोलेगा बस इसी टाइम, हम इसी टाइम जा रहे हैं।
कुछ नहीं बोला। फिर बोला ठीक है जाओ। फिर मैंने नीचे में गया तो बाहर में जो वहाँ पे मेरी साइकिल से जाते हैं ड्यूटी, वहाँ पे खड़े तो ठेकेदार वहाँ पे आया, बोला नहीं माना तू जा रहा, खाली हाथ ही जा रहा। तो हमने ठेकेदार से बोला ये परिस्थिति हमारे ऊपर क्यों आया, डायरेक्ट बोले क्यों आया, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि कामों में व्यस्त हो रहे हैं बहुत ज्यादा, हम प्रभु की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब मुझे मालूम है कि कल मैं वहाँ पे जाऊंगा और बिल्कुल हम ठीक हो जाएंगे। तो हम ठीक ही हो गए हैं। तो कई बार होता है कि हम मेडिसिन भी दवाई को खा सकते हैं, उसमें भी प्रभु हमारे काम करते हैं। अगर हमारा विश्वास होता है कि नहीं हम ऐसा ही ठीक हो जाएंगे, तो हम ऐसे भी प्रभु के नाम लेके ठीक हो जाते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि यहाँ तक हमें गवाही में खड़ा करने के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप निश्चय कर लेंगे प्रभु अब कभी ऐसा नहीं होगा कि मैं काम को या दुनिया को ज्यादा महत्व दूंगा। मैं हमेशा ठान लेता हूँ कि आपका स्थान मैं पहला रखूंगा, चाहे नौकरी जाए रहे, कुछ हो या कुछ ना हो, पहला स्थान आपका। अब आप ठान लीजिए। आपने देख लिया ना प्रभु के काम को कि जब आप संसार में जाते हैं तो गड़बड़ियां शुरू हो जाती हैं, जब आप यीशु के पास आते हैं तो शांति में रहते हैं। तो ठान लीजिए ना उस चीज को, प्रभु मैं हमेशा ही तेरे पास रहूंगा, अब जाना ही नहीं संसार में, रहना ही नहीं है। समझ पा रहे हैं? डरिए नहीं, घबराइए नहीं, बस ठान लीजिए, स्वीकार कीजिए इस बात को। आपके जीवन में प्रभु की महिमा बहने लगेगी। आमीन। की सभी को, मेरा नाम पूजा, मैं बापुली गांव से आती हूँ। मेरी गवाही कल की है। मैं ना बैंक में गई हुई थी, मुझे काम था कुछ और फॉर्म वगैरह भी सारा भर दिया था। तो फिर वहाँ पे सर कहने लगे कि पैन कार्ड भी लगेगा इसमें और फोटो भी लगेगी। फिर मैं घर पे गई, मैंने कहा पैन कार्ड की मुझे पता भी नहीं था। फिर मैं घर गई तो मुझे वो पैन कार्ड मिला ही नहीं कहीं भी। मेरे को ऐसे हो गया जैसे वो गुम हो गया है। तो मेरा बेटा मेरे साथ था, मैं बोली आदित्य वो तो गुम हो गया शायद, और एक कागज से स्लिप पड़ी हुई थी उसकी। तो मैंने कहा तो दोबारा से निकलवाना पड़ेगा। और मैंने कहा प्रभु जी ये क्या हुआ, मेरा तो सारा काम रह गया ना, तो मेरे पैसे वैसे निकलेंगे, अरे तो गड़बड़ होगी। मैंने प्रभु को बोला, मैंने सारे बैग सब खाली कर दिए, बैग खिंडा दिया बेड पे। फिर मैंने प्रभु से प्रार्थना करी, मैं प्रभु जी मेरा पैन कार्ड मिल जाएगा तो। और मेरी कई गवाही ऐसी है कि मैं चीज भूल जाती हूँ रखे, और जब मैं प्रभु से मांगती हूँ तो प्रभु मुझे दे देते हैं उस चीज को। तो कल मेरा पैन कार्ड मिल भी गया। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ बहुत बहुत। और एक गवाही हो रही मेरी, हमारे ना डॉगी है घर पे, तो वो क्या कुछ दिनों से है ना वो परेशान था, रात को सोने नहीं देता था। उसको कान में है ना दिक्कत थी, खारिश होती थी, तो रात को वो उठाता था और नींद भी खराब होती थी। नींद में उठा देता था, 1:30 बज रहा था, 2 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, उठा देता था। तो फिर मैंने प्रार्थना करी प्रभु से कि प्रभु जी मुझे नहीं पता इसको क्या दिक्कत है, इसके जो कान वान खारिश कर देती थी तो वो चुप हो जाता था। तो मैंने कहा प्रभु जी इसको ठीक करो, क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो 3 दिन से वो बिल्कुल ठीक है, ना वो रात को उठाता ना उसको कोई दिक्कत है। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। दिला दी प्रभु ने। वो कुछ दिनों से ना पैसे की थोड़ी दिक्कत सी हो रही थी, घर में पैसे भी नहीं आ रहे थे। तो मैं ऐसी मनी में सोच रही थी, मैंने कहा प्रभु जी क्या गड़बड़ हो रही है कि पैसे नहीं आ रहे हैं और ये भी मुझे पैसे नहीं देते। मनी में सोचा था, मैंने कोई स्पेशली प्रेयर भी नहीं करी। तो कल ही मेरे हस्बैंड ने लाके मुझे 4500 रुपए दिए। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। चीजों को उसी नजरिए से ही देखते हैं, जैसे हम दुनिया को देखते हैं वैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह को भी देखने लग जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के साथ भी हम वैसे ही व्यवहार करने लग जाते हैं, ठीक है। पर हम जब उसको देखते हैं ना, प्रभु वैसे निकलते नहीं है जैसा हम उन्हें सोच रहे हैं ना, प्रभु वैसे निकलते नहीं है। फिर बाद में हम जब थोड़ा ऊपर नजर उठाते हैं, अच्छा प्रभु तो महान है, वो महान कार्य कर रहे हैं, बड़े काम करते हैं, हमारी सोच से काफी ऊपर हमारे लिए सोचते हैं और करते भी हमारे लिए बहुत बड़ा। हालेलुया। तब हमें पता चलता है कि वो हमारे लेवल पे नहीं है, वो ऊपर है, वो हमसे मजबूत है, वो हमसे ऊंचे है, हमसे ज्यादा सामर्थ्य है। और सिर्फ हमसे ही नहीं, हमारे जो शत्रु हमें परेशान करते हैं, प्रभु यीशु उनसे भी ज्यादा सामर्थ्य। आमीन। हालेलुया। वचन 11 का 24 क्या था, 26 क्या था? जो अपना उसको लोग श्राप देते हैं। ठीक है, आगे
जो उसे बेच देगा उसको आशीर्वाद देगा। ठीक है, तो कितने लोगों ने इस बात को स्वीकार किया? पिछली मीटिंग में जो प्रभु ने बात की थी, स्वीकार किया? आमीन। किसी ने देखा इसको होते हुए? नहीं देखा है। ठीक है, देखना है। जिस चीज को आपने आत्मा में स्वीकार किया है उस काम को शरीर में होते हुए भी आपने देखना है। ऐसी क्या सच में शरीर में भी दिखेगा? क्यों नहीं दिखेगा? कोई बीज आपने बोया है तो पौधा तो आएगा ना, अब पौधा भी आएगा, फल भी लगेंगे उसके ऊपर। ठीक है, तो जो वचन आपने स्वीकार किया है अपने अंदर, उस वचन को आप शरीर में उगते हुए देखेंगे, फल आते हुए देखेंगे। कभी कभी तुरंत भी आ जाता है। आज आपने स्वीकार किया, 1 घंटे बाद ही आ जाएगा, अगले दिन आ जाएगा, कोई कोई 1 हफ्ता भी ले लेता है। ठीक है, कोई कोई होता है जो और टाइम ज्यादा ले लेता है। ठीक है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कोई बीज 1 साल ही लेगा। नहीं, तुरंत आते हैं। हालेलुया। देखिए क्या लिखा है, जो अपना अनाज रख छोड़ता है उसको तो लोग शाप देते हैं, परंतु जो उसे बेच देता है उसको आशीर्वाद दिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जो उसे बेच देता है, मतलब इससे हमने क्या सीखा था कि जो जो चीजें प्रभु ने हमें दी हैं, सौंपी हैं, उन चीजों को हमें इस्तेमाल करना शुरू करना, उनको रख के नहीं रखना। जिस काम के लिए जो उनसी चीजें, उसे लगाते जाओ, उसे लगाते जाओ, उसे इस्तेमाल करो। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसा करने से आप क्या देखेंगे? आशीर्वाद आपके ऊपर आते हुए देखेंगे। आशीर्वाद आपके ऊपर आएंगे। आशीर्वाद से क्या होगा पास्टर? आशीर्वाद से आपको सारी तरफ से सहारा मिलना शुरू होगा, सपोर्ट मिलनी शुरू होगी, हर तरीके से, हर तरफ से। कहीं भी कुछ भी, कोई भी चीज है, आपको सपोर्ट मिलेगी हर चीज में, हर बात में। हालेलुया। आपके काम आसान हो जाएंगे। आमीन। ठीक है, तो इसको देखना है अपने जीवन में कि आपने जो स्वीकार किया उससे आपके शरीर में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, आपके दिनचर्या में क्या बदलाव आ रहे हैं उस वचन से, क्योंकि वो आएंगे। अगर आपने हृदय से स्वीकार किया है वो बदलाव आएंगे। आमीन। जबरदस्ती से बदलाव लाने की कोशिश नहीं करनी है। कुछ लोग करते हैं, कैसे? अजी पास्टर जी हम ना बहुत बीड़ी पीते हैं, हमारी बीड़ी छुड़वा दो। और वो मेरे पास आते हैं ये सोचते हुए कि पास्टर ये कहेंगे बीड़ी पीना बहुत गंदा काम, छोड़ दे, आज ही छोड़ दे। मैं कुछ कहता नहीं उनको, मैं कहता हूँ कोई कुछ नहीं, कोई टेंशन ना ले। बल्कि एक आधे को तो मैंने ये कहा है, मतलब प्रभु ने कहलवाया तो भाई दबा के पियो। ठीक है, और पियो, जितनी पी सकते हो खुल के पियो। और फिर वो थोड़े दिन बाद आके कहते जी हमारी तो छूट गई। हालेलुया, ये प्रभु यीशु मसीह। तो शरीर में किसी भी काम को करने के लिए ना जोर मत लगाओ। ये शरीर में रोकेंगे, शरीर में करेंगे, शरीर में करेंगे, शरीर में नहीं करना। सही तरीका क्या है? प्रभु से आपने प्रार्थना की है, प्रभु क्या करेंगे? उस हिस्से में वचन देंगे आपको। वो वचन एक बीज की तरह होगा, उस बीज को आप स्वीकार कर लीजिए, उस वचन को स्वीकार कर लीजिए, अपने अंदर आने दीजिए। वो वचन आपके अंदर आएगा, वो वचन उगेगा, वो वचन बड़ा होगा, वो वचन सामर्थी होगा, उस वचन पे फल लगेंगे। और उस वचन पे जब फल लगेंगे, ठीक है, जब उस वचन पे फल लगेंगे तो मैं क्या कहता हूँ, आपके शरीर में वो फल शरीर में ही प्रकट होंगे। आमीन, हालेलुया। ठीक है जी। हाँ, आदित्य क्या कोई गवाही दे रहे थे? क्या बात है? देखा जी। अच्छा, आपने देखा है? हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। ठीक है जी, तो समझ गए। शरीर में कोई जोर ना लगाए किसी काम को करने के लिए। कोई बुरी लत है आपके पास, कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, डरो नहीं, उस लत से डरने की जरूरत नहीं। यीशु आपके साथ है। आमीन। बस उस बात को प्रभु के सामने रख दो कि प्रभु मुझे इससे निकलना है, प्रभु आपको निकालेंगे। आमीन। तब तक के लिए डरना घबराना कुछ नहीं। आगे, अब आगे से 27 वचन आज हम पढ़ेंगे और उसी को देखेंगे। कोई एक जन पढ़े। जो यत्न से बुराई करता है वह दूसरों की प्रशंसा खोजता है, परंतु जो दूसरे की बुराई का खोजी होता है उसी पर बुराई आ पड़ती है। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आज के वचन से आप हमें सिखाएं, समझाएं और आगे बढ़ाएं।
इन वचनों को हम अपने हृदय में ग्रहण कर पाए और उन्हें हृदय में रख छोड़े प्रभु, ताकि वो फल लाएं और हम बहुतायत से फलवंत हों और हमारा फल बना रहे, हम आपकी प्रसन्नता बनते जाएं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। ठीक है। जो यत्न से भलाई करता है वह दूसरों की प्रसन्नता खोजता है। संसार हमें क्या सिखाता है? दो चीजें हैं, एक संसार है, एक प्रभु है। आपको इन दोनों चीजों को ना अलग अलग देखना सीखना होगा बेटे। एक नहीं है, नहीं जी एक ही जिंदगी है, और तेरी जिंदगी एक है, पर तुझे देखना है तुझे उसे संसार में बिताना है या प्रभु में बिताना है, क्योंकि दोनों अलग अलग जगह हैं, दोनों अलग अलग जगह हैं, दोनों एक नहीं है, दोनों के नियम बिल्कुल अलग हैं, दोनों के प्रतिफल बिल्कुल अलग हैं। अभी थोड़ी देर पहले लक्ष्मण भाई गवाही दे रहे थे कि वो प्रार्थना में आना उन्होंने छोड़ दिया था, 3-4 हफ्ते हो गए थे वो प्रार्थना में नहीं आ रहे थे, काम ही काम पे ध्यान दे रहे थे, वो बीमार होने लगे, बीमार रहने लगे। ठीक है, ये क्या हुआ असल में उनके साथ? वो जब उन्होंने प्रार्थना में आना छोड़ा तो असल में वो कहाँ रहना शुरू कर दिया? संसार में। फर्क ये नहीं था कि प्रार्थना में नहीं आओगे तो बीमार हो जाओगे, नहीं नहीं नहीं, प्रार्थना में नहीं आए तो कहां जा रहे हो? संसार में। और संसार का सिस्टम है ये बीमारी, जैसे प्रभु का सिस्टम है चंगाई। आप प्रार्थना में आते जाइए, आप प्रभु के साथ एक होते चले जाइए, उसकी आज्ञा मानते, आप चंगे होते चले जाएंगे। प्रभु के सिस्टम में ही चंगाई है। वैसे ही संसार का जो सिस्टम है उस सिस्टम में ही बुराई है। कुछ समझ पा रहे हैं मेरी बात को? हालेलुया। आरक्षित तो बाहर बहन खड़ी हैं, शायद उनको चेयर दे दो। तो वैसे ही संसार में एक नियम है, पता है क्या? सबकी भलाई करो, सबकी भलाई। हम तो जी सबका भला चाहते हैं। बड़ी अच्छी बात लगती है, हो कितनी अच्छी बात है, यही सिखाते हैं दूसरों को जी, यही करते हैं जी। और फिर बताऊं क्या होता है? सबका भला चाहते हैं, आप सांप को दूध पिलाते हैं, फिर सांप आपको आके काटता। ये नियम गलत है, सबका भला चाहना एक गलत है। बस ही नहीं चाहना चाहिए। कैसे चाह सकते हैं आप सबका भला? आप जरा मुझे बताइए। एक मगरमच्छ जो पानी में बैठा है, आप पानी के पास में खड़े हैं, नहीं जी मैं मगरमच्छ का भला चाहता हूं, मैं मगरमच्छ का भला करूंगा, तो भला करूंगा तो जाके अपने आप को मगरमच्छ को सौंप दे, वो तेरी हड्डियां तक चबा जाएगा। मगरमच्छ का तो भला इसी में होगा भाई, उसे खाना मिले। मानते हैं? यही है। कुछ समझ आ रहा है आपको? ये कल परसों में एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में क्या था आप जानते हैं? एक व्यक्ति था, वो सांप रेगिस्तान में ऐसे ऐसे पड़ा हुआ था, गर्मी से झुलस रहा था। व्यक्ति आया, एक बाउल में पानी लेके या दूध लेके, जो भी, उसके सांप के पास रख दिया। सांप ने पिया, सांप वो एकदम से ऐसे की जाएगी, उसको पकड़ो, बाकी मगरमच्छ के साथ छोड़ दो, जाके इंसानों से दूर करो उसको, वो अपने मगरमच्छों में खुश रहेगा, इंसान अपना खुश रहेंगे। तुझे पता ही नहीं है ये काम, तू नहीं जानता। आप तो आपने बता दिया, अब तो मैं करूंगा। अरे नहीं करना तुझे, मैंने बताया है, तुझे करना सिखाया नहीं है, करेगा कैसे इस काम को? हालेलुया। तो पास्टर फिर मैं करूं क्या? ध्यान दीजिए क्या लिखा, जो यत्न से भलाई करता है, तुझे ये करना है, यत्न से भलाई करनी है। वैसे अभी तो आपने कहा दूसरों की सबकी भलाई नहीं करनी, सबकी शब्द काट दे थोड़ी देर। यत्न से भलाई कर, सबकी प्रसन्नता को तू खोज लेगा। सबकी जो प्रसन्नता है ना, वो रिजल्ट है उस बीज का जो तू बोएगा, जो पेड़ उगेगा, उस पे जो फल आएगा, वो फल है प्रसन्नता। तू डायरेक्टली प्रसन्न करना चाहता है सबको संसार में, इसको भी खुश कर लूं, इसको भी खुश कर लूं, ये भी मेरे से खुश रहे, वो भी मेरे से खुश रहे। तेरी दिक्कत ये है असल में, और ये फल है।
कर्म नहीं है। कर्म में और फल में फर्क समझते हैं? एक किसान खेत में जब उसे खेती करनी होती है, वो भूमि को जोतता है, बोता है, इंतजार करता है, फिर कहीं बाद में फल आता है, फसल आती है। फसल बाद में आती है। किसान का कर्म पहले से शुरू हो जाता है, उसे जोतना, उसको बोना, उसमें वो हल चलाता है, उसमें वो आजकल तो ट्रैक्टर से करते हैं, ठीक है, वो कर्म है। आप सोचते हैं वो जो फल है वो कर्म है, फल कर्म नहीं है। फल तो फल है, वो बाद में आएगा। कर्म को आपको समझना है कि वो कर्म क्या है मेरा, और वो आज नीति वचन में प्रभु हमसे बात कर रहे हैं। कितने जानना चाहते हैं? हालेलुया। तो बिल्कुल बड़े ध्यान से सुनिए, मैं आपको आज बताता हूं और आज आप सीख जाएंगे। आमीन। जो यत्न से भलाई करता है, पास क्या होती है ये यत्न से भलाई करना? यत्न से भलाई करना क्या है? प्रभु यीशु मसीह में जब आप अपने ध्यान को लगाते हैं तो आपको शुरू में प्रभु शायद दिखें या नहीं दिखें, पर वो जब आप ध्यान निरंतर लगाए रहते हैं, प्रभु यीशु आपको समझ आने लगते हैं। यीशु मसीह नामक व्यवस्था आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगी, और इस व्यवस्था में आपका किया छोटे से छोटा काम भी भलाई है। छोटे से छोटा काम कुछ तो कर दो आप यहाँ पे, जरा सा एक पत्ता हिला दो इस व्यवस्था में आके, वो भी भलाई है। समझ पा रहे हैं? क्यों पास्टर, क्यों भलाई है? क्योंकि ये व्यवस्था भलाई की है। हालेलुया। एक आम है, उसको आपने छील लिया, ठीक है, छीलने के बाद उसे ऊपर से चम्मच से खाएं या नीचे से खाएं, साइडों से खाएं, चारों तरफ से क्या खाएंगे? आम ही खाएंगे ना। वैसे ही यीशु मसीह नामक व्यवस्था जो है वो भलाई की व्यवस्था है। इस व्यवस्था में किया गया कोई भी काम, चाहे वो ऊपर से कर लिया, नीचे से कर लिया, साइड से कर लिया, छोटा कर लिया, बड़ा कर लिया, वो भलाई है। ठीक है, वो क्या है? भलाई। और यहां क्या लिखा है? जो यत्न से भलाई करता है। यत्न से मतलब मेहनत करके यत्न करता है, उसके लिए कुछ करता है, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह नामक व्यवस्था को देखने के लिए, समझने के लिए कुछ करता है, उसे कहते हैं यत्न से कर। तो आपने किया, चाहे इतना ही हुआ, आप अपने घर पे पड़े हुए थे, संडे है जी, छुट्टी, आज तो आराम करेंगे, कुछ समझ आ रहा है? उनके जो भाई या बहन थे, जो परेशान थे जिन चीजों से, उनको परेशान करने वाली चीजें बाहर थी जिन्होंने उन्हें परेशान किया था। यहां कोई ऐसी चीज थी जिन्होंने उनकी प्रसन्नता खोज ली। किस बात से शांति मिलेगी, वो बात उनके सामने दे दी। बाहर क्या खोजा गया था? उनकी बुराई खोजी गई थी, उनके लिए दुख खोजा गया था। जिस बात से दुखी होगा वो बात इसके सामने लेके आएंगे, वो बात इसके सामने लाई जाए। तो समझ आ रहा है? बड़े ध्यान से समझिए, किसी मनुष्य पर इशारा नहीं है, ये व्यवस्था की बात है। इसको व्यवस्था में ही समझिए कि बाहर कोई ऐसा काम किया गया था जिससे आप परेशान होंगे, जिससे परेशानी आपके लिए खड़ी होगी। ठीक है, कलीसिया में कोई ऐसा काम खोज लिया गया जिससे आपकी प्रसन्नता मिलेगी। कोई ऐसा काम किया गया यत्न से जिससे आप प्रसन्न हो जाएंगे, जिससे आपकी प्रसन्नता के तार छेड़े जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ शायद जो मैं बोलता हूँ, जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, मुझे तो आपके जीवन की परिस्थितियां पता भी नहीं आज, किसकी में क्या चल रहा है, किसकी कौन कहाँ फंसा हुआ है, कौन कहाँ अटका हुआ है, कौन किस जगह से गुजर रहा है, मुझे नहीं पता है। परंतु हो क्या रहा है? दूसरों की प्रसन्नता खोजी जा रही है। आपको क्या चाहिए, आपको मिल रहा है। मैं बोल रहा हूँ आपको, मेरे वचनों से वो मिल रहा है जो आपको चाहिए है एक्चुअल में। आप लोग बताते हैं, गवाही देते हैं कि जिस बात की चिंता आप लेके आए थे, बात आपके मन में थी, वो प्रभु ने क्लियर कर दी जब आप वचन सुन रहे थे। दूसरों की प्रसन्नता खोज ली गई है।
कैसे खोज पाए आप दूसरे की प्रसन्नता? क्योंकि यत्न से भलाई की गई है। आपको ये पहले वाला काम करना, दूसरा हो जाएगा। समझ आ रहा है? पास्टर मैं क्यों करूं दूसरों की प्रसन्नता की खोज? तू ना कर, वो अपने आप नहीं। पास्टर मैं अपने आप भी होने नहीं दूंगा, मैं दुखी करूंगा सबको। जिसने मेरे को दुखी किया मैं बदला लूंगा उससे। ठीक है, तो आपके लिए फिर एक वचन है, आप जरा निकालें इसी में ही थोड़ा सा आगे, नीति वचन और उसका 20 अध्याय और 22 वचन। हाँ जी, पढ़े कोई। मत कह कि मैं बुराई की बदला लूंगा, वरन यहोवा की बाट जोता रह और वह तुझको छुड़ाएगा। मत कहे मैं बुराई का बदला लूंगा। हम देखिए प्रभु आपको कुछ सिखा रहे हैं। आपके साथ बुराई हुई है, पक्का गारंटेड हुई। नहीं हो सकता कि संसार में रहते हुए किसी के साथ बुराई ना हो, ये संभव ही नहीं है। ठीक है, ये बात प्रभु जानते हैं और आपके मन को भी समझते हैं, और आज आपको भी बता रहे हैं कि ये होगा बेटे, पक्का होगा। पर तुझे करना क्या है? तू मेरी आज्ञा को मान। वहां क्या लिखा है? मैं बुराई का बदला लूंगा ऐसा मत कहना। ना ऐसा मन में कहना, ना ऐसा शरीर में कहना, ना अपने होठों से बोलना कि मैं बुराई का बदला लूंगा। आपने किसी बुराई का बदला नहीं लिया। और फिर हम क्या करें? वरन यहोवा की बाट जोता है, वह तुझको छुड़ाएगा। जिस बुराई में तू पड़ गया है ना बेटे, जिस बुराई में तू पड़ गया है, उससे तुझे यहोवा छुड़ाए। पाशी मैं कहाँ पड़ा हूँ बुराई में? बुराई ने मेरा क्या बिगाड़ा है? ठीक है, उदाहरण देता हूँ, उदाहरण के रूप में। आपने कुछ लतों को देखा होगा, लत लग जाती है लोगों को। ठीक है, आपको पता वो लत क्यों लगती है? इस बदले की वजह से लगती है। कैसा बदला? बड़े ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो समझ आ जाएगी ये बात। और अगर आपको समझ आ गई ये बात, आपका छुटकारा बस द्वार पे ही है। आगे सुनिए। आपने किसी को देखा होगा झूठ बोलते हुए, झूठ बोला, अब उसे दोबारा झूठ बोलेगा, वो फिर दोबारा बोलेगा, उसके लत लग जाती है झूठ बोलने की। झूठ पे झूठ। पता क्यों बोलता है? वो बदला लेना चाहता है। किससे बदला लेना चाहता है जी? उस झूठ से बदला लेना चाहता है। एक मनुष्य है, एक झूठ है। वो झूठ आया और मनुष्य को डस लिया तो मनुष्य के मुंह से झूठ निकल गया। अब जब मनुष्य झूठ बोलता है, वो परमेश्वर का बैरी हो जाता है। परमेश्वर को पसंद नहीं झूठ बोलने वाला व्यक्ति। परमेश्वर उस पे न्यायिक स्वरूप दंड स्वर्ग से आता है। अब ये व्यक्ति सोचता है मैंने ऐसा क्या किया जो परमेश्वर ने मेरे पे दंड लिया। अब इसको पता चलेगा अरे ये तो झूठ था जिसने मुझे काटा। अब ये कहेगा मैं झूठ से बदला लूंगा जाकर। अब ये झूठ से दोबारा बदला लेगा, झूठ दोबारा काट जाता। ये फिर बदला लेने जाता तो झूठ दोबारा काट जाता है। अब होते होते इसको ना लत पड़ जाती है, क्योंकि ये बदला लेना चाहता है इससे। बस नहीं, ये बात अच्छे से समझ लिया और समझाता हूँ और समझाता हूँ। शराब पीते हैं कुछ लोग। शराब पीने से क्या होता है? नशा होता है। बाइबल में लिखा है, नीति वचन, नशा होता है। और एक इंसान ना अपना कंट्रोल खो देता है। और वो जब कंट्रोल खोता है ना, उसके दिमाग का कंट्रोल उससे हट जाता है, तो वो कुछ ऐसा कर देता है जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा होता है। अब जब मनुष्य ने ऐसा कर दिया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है, स्वर्ग से दंड आएगा, वो उस पर उतरेगा। अब मनुष्य की जो आत्मा है वो इन बातों को अंदर खड़े खड़े देख रही है कि हो क्या गया। अब आत्मा ने देख लिया कि ऐसा हुआ है, आत्मा बदला लेगी। और बदला लेने के लिए दोबारा उस मदिरा के पास जाएगी, दोबारा शराब के पास जाएगी। मैं देखूंगा इसको क्या ये कर रही है, कैसे इसने मेरे ऊपर दंड बनवा दिया। समझ आ रहा है? वो दोबारा जाएगी
और वहां से फिर वो मदिरा उसे काटेगी, फिर वापस आएगी, फिर वो बदला लेने के लिए दोबारा फिर जाएगी, फिर मदिरा उसे काटेगी, फिर बदला लेने के लिए दोबारा जाएगी, फिर मदिरा उसे काटेगी। पाशी ऐसा होता है सच में ये होता है क्योंकि आप बदला लेने जा रहे हैं, इसलिए बार बार वो चीज आपको काटेगी क्योंकि उसका स्वभाव है आपको डसना। और परमेश्वर क्या आज्ञा दे रहे हैं, बेटे मत कह कि मैं बदला लूंगा, छोड़ दे बदला लेने को, तेरा परमेश्वर तुझे छुड़ाएगा। तू फंस गया इसके चक्कर में, तू फंस गया इस चीज में, इसने तुझे ऐसा उलझा लिया। तू जितना बार बदला लेने जाता है ये तुझे फिर डस लेता है, तू जितनी बार इससे बदला लेने जाता है फिर डस लेता है तुझे। मत कह कि बदला लूंगा, छोड़ दे, कोई बात नहीं, इसने तुझे डस लिया ना, कोई बात नहीं, मैं लूंगा तेरा बदला, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। आमीन, हालेलुया। ये है वो चीज जो आपको अपने स्वभाव में उतार लेनी है। बदला नहीं है, पड़ोसी को बोलो बदला नहीं लेना। परमेश्वर तुझे छुड़ाएगा। मैं कुछ बताऊं, ये जो बात मैंने आपको आज बताई है, भेद जो आज प्रभु हम पे खोल रहे हैं, बीमारियों के केस में ऐसा ही है। देखा होगा किसी ने क्यों ना, हर बार जब सर्दियां आएंगी बीमार होएगा, हर बार जब गर्मी आएगी वही सेम बीमारी उसको लगेगी। पता क्या बदला, आप बदला लेने पे तुले हुए हैं। ये बीमारी, इसकी हिम्मत कैसे होगी, मैं जो परमेश्वर के स्वरूप में बना हूं मुझसे बदला लेगी, मैं देखूंगा इसे जाके। आप जाएंगे उसे देखने, वो आपको देख लेगी। हर साल तो ऐसा होता, हर साल आप बार बार उसी समय पे, उसी सीजन में, उसी बीमारी से बार बार ग्रस्त होते हैं। पता है क्यों? बदला लेने जा रहे हैं उससे। कोई बात नहीं, पिछले सीजन हरा दिया था ना इसने मुझे, इस सीजन में तगड़ा हो गया हूं, मैं हराऊंगा इसे। अब फिर जाएंगे, वो फिर डसेगी। ये एक सर्कल है बेटे, जो आप छेड़ देते हैं फिर आपसे संभलता नहीं है। परमेश्वर आपको बता रहे हैं, मेरे बेटे मत कह मैं बुराई का बदला लूंगा, वरन यहोवा की बाट जो, उसका इंतजार कर, उसका इंतजार कर। पाशी क्या कुछ ना करे, खाली बैठ जाए। खाली क्यों बैठना, इंतजार करने में और खाली बैठने में फर्क होता है। आपको क्या लगता है, यहोवा की बाट जो इंतजार कर, हाँ और तो कुछ कर ही नहीं सकते, इसलिए इंतजार करने को कह रहे पाशी जी, और कुछ नहीं कर सकते। नहीं, तू खाली बैठ सकता है, तू कुछ ना करे। ऐसा हो सकता है कि तू कुछ ना करे, ये संभव है, पर एक और पॉसिबिलिटी है, तू इंतजार करे। इंतजार करना और कुछ ना करना अलग अलग बातें हैं बेटे। पासी कैसे, थोड़ा समझाओ। एक किसान जिसने अपनी भूमि में कुछ नहीं बोया, फसल का सीजन था, उसने कुछ नहीं बोया, और एक उसके साइड में उसका पड़ोसी किसान जिसने बीज बोया, ठीक है। अब पूरे सीजन जिसने बीज बोया है वो इंतजार करेगा फसल आने का, जिसने बीज नहीं बोया है वो खाली बैठेगा, उसने किया ही कुछ नहीं। दोनों को साइड बाय साइड चेयर पे बिठा दो, आप दोनों को बाहर से देख के नहीं कह सकते। दोनों आपको लगे, हो सकता है खाली बैठे हो सकता है भाई दोनों इंतजार कर रहे हैं, पर इंतजार वो कर रहा है जिसने बीज बोया है, खाली वो बैठा है जिसने कुछ नहीं किया। फर्क समझ आया दोनों चीजों में, खाली बैठने में और इंतजार करने में। परमेश्वर का इंतजार करना, यहोवा की बाट जो ना क्या है, बीज आ रहा है, आप स्वीकार कीजिए, उसे मोल लीजिए और फिर इंतजार कीजिए, फल आने वाला है। फल आएगा बेटे, पक्का फल आएगा, कोई आवश्यकता नहीं। आपका छुटकारा निकट है, आपका छुटकारा निकट है। बदला लेने से आपको इंस्ट्रक्शन दे दी, बेटे बदला नहीं लेना, इंतजार करना है। आपने क्या किया, बीज लिया, मोल लिया, बीज को बो दिया, स्वीकार कर लिया वचन को, उस बात को स्वीकार कर लिया, और दूसरी इंस्ट्रक्शन जो आई, बेटे बदला लेना नहीं, आपने उसको मान लिया, हाँ प्रभु मैं बदला नहीं लूंगा, हमने स्वीकार किया। अब आपका छुटकारा पैदा हो रहा है, अब छुटकारा पैदा हो रहा है, वो छुटकारा आएगा और आप छूट जाएंगे। क्यों? आपके परमेश्वर का वादा है, यहोवा की बाट जोता रहे वह तुझको छुड़ाएगा, ये काम वो करेगा कि वो करेगा। आमीन, हालेलुया। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पता क्या करते हैं, ओह प्रभु में जाते हैं हम, बाहर के लोग हमें उकसाते हैं। कैसे उकसाते हैं?
अरे तू तो प्रभु में जड़ था, तेरी तो ये चीज ठीक नहीं हुई, तू तो करके दिखाया जी। आप ना खुद करने लग जाते हैं, अच्छा मैं ठीक करके दिखाऊंगा, अब इनको मेरा प्रभु क्या कर सकता है। और तेरा प्रभु कर सकता है, तू नहीं कर सकता, तुझे समझना होगा। ये इस बात में तो बाहर वाले घुमा देते हैं मुझे, हाँ, क्योंकि बाहर वाले की नजर में तेरा प्रभु कोई है ही नहीं। सांसारिक व्यवस्थाओं में परमेश्वर एब्सेंट है, वो है ही नहीं। वो लोग परमेश्वर को देख ही नहीं सकते। तू जो प्रभु प्रभु करता है, उनके लिए तू उनका बेवकूफ बना रहा है अभी। समझ आ रहा है? क्योंकि उनको कोई प्रभु दिखता नहीं, उनको तो तू दिखता है। तो वो अपने दृष्टिकोण से तुझे छेड़ते हैं, देख तेरा तो काम नहीं हुआ, तेरा तो ये नहीं हुआ, तेरा तो वो नहीं हुआ, तो प्रभु प्रभु कर। और फिर आप उनकी छेड़ाई में आ जाते हो। कैसे? आप बदला लेने लगते हो। उन्होंने आपको छेड़ा, आप भी अब उनके छेड़ाई में आ जाते हो। अब मैं दिखाऊंगा तुझे, मैं बताऊंगा, मेरे को छेड़ेगा तू, अब मैं करके दिखाऊंगा तेरे को चमत्कार, देख। फंस जाते हैं। आपको याद रखना, पलटा लेना आपका काम नहीं। किसी ने मुझे छेड़ा है, मेरा परमेश्वर दिखाएगा। आमीन। मैं क्या करूंगा? मेरे परमेश्वर के पास जाऊंगा, उसको बताऊंगा, पिता ये मेरे साथ आज हुआ, मैं क्या करूं? आप कुछ करें और फिर आपका परमेश्वर करके दिखाएगा, वो तुझे छुड़ाएगा। आमीन। ये तरीका है बेटे, इसको सीख लीजिए। ठीक है, मैंने आपको 2-3 जगह दिखा दी हैं, अब आप और जगहों में खुद इस तरीके को लागू करना शुरू कीजिए। नियम आपको बता दिए, नियम ये होता है। आप पलटा लेने जाते हैं, प्रॉब्लम आपके ऊपर बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। हालेलुया। होता है ऐसा होगा। ठीक है जी, वापिस आते हैं अपने वचन पे। जो यत्न से भलाई करता है वह दूसरों की प्रसन्नता खोजता है। पास्टर जी, अब मैं दूसरों की प्रसन्नता, चलो ठीक है, आपने कहा बदला नहीं लेना किसी से, मैं किसी के बुराई के बदले बुराई नहीं करूंगा, पर उनकी खुशी को भी क्यों खोजूंगा मैं? आप थोड़ी खोजेंगे, आप तो यत्न से भलाई करेंगे। पाशी, मैं क्यों भलाई करूं जब उस भलाई से दूसरों की प्रसन्नता होगी? क्योंकि तेरे परमेश्वर, तेरे पिता को ये पसंद है कि तू भलाई करे। तेरा पिता भलाई करता है, वो चाहता है तू उसका बेटा, तू उसके जैसा। क्या तू मानेगा इस बात को? या तू बाहर वो जो बुराई करने वाला खड़ा है उसके जैसा बनेगा? अपने पिता जैसा बनना है ना? पड़ोसी से पूछो, अपने पिता जैसा बनना है ना? जब अपने पिता जैसा बनना है तो तेरा पिता भला है। बाइबल बता, परमेश्वर भला है। आमीन। तो तुझे भी वही बनना है, तुझे यत्न से, तुझे जोर लगाना है, से फोकस करना है यीशु मसीह नामक व्यवस्था को देखने के लिए। इस व्यवस्था की बातें क्या? इस व्यवस्था में मुझे चलना है, मुझे इस व्यवस्था को खोजना है। खोज के कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही करना है, चाहे मुझे छोटा सा काम करना पड़े, जो मुझे दान ही देना पड़े कलीसिया में, मैं दे दूंगा। क्यों? वो छोटा सा काम भी यीशु मसीह नामक व्यवस्था का है। आमीन। संसार तो नहीं कहता कलीसिया में दान दो, संसार तो क्या दिखाता है? भगवान के घर में पैसे मांग रहे हैं। संसार तो ये बकवास करता है। क्यों? उसे ईश्वर दिखते ही नहीं है, उसे सिर्फ मनुष्य दिखता है। उसे मनुष्य दिखता है, मनुष्य देख के क्या कहता है? अरे भगवान के नाम पे दान मांग रहा है। दान छोड़ो तो भीख समझते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पर असल में उनकी समझ से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कूड़ा और कचरा है। उनकी समझ यहाँ काम ही नहीं करती। जो वो सोचते वो यहाँ है ही नहीं, ना वो यहाँ होता है, ना वो ये चीजें यहाँ पर हैं। उन्हें तो पता भी नहीं है कि जब आप बोते हैं तो कितने गुना आप पा जाते हैं। ये वो बैंक है जो उनकी पहुंच से बहुत दूर है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं मेरी बात? क्योंकि स्वर्गीय खजाने हैं, ये यीशु मसीह नामक व्यवस्था है। आप समझ रहे हैं? तो यीशु मसीह नामक व्यवस्था में आप कुछ भी करने के लिए दौड़िए और यत्न से करिए। ये नहीं अपने आप हो जाएगा। अपने आप का इंतजार मैं बताऊं कैसे करते हैं। मेरे मन में आया था, इसलिए मैंने पिछले साल ना 500 रुपए प्रभु के भवन में दान पात्र में दिए थे। अब जब मेरे मन में आएगा तब मैं दूंगा। अरे ये यत्न से देना नहीं है बेटे। यत्न से देना क्या है? तेरे अंदर एक बार आया, तूने दिया, दे दिया, अब तूने देख लिया उससे क्या फायदा हुआ। अब ठान ले अपने अंदर, हाँ प्रभु मैं हर बार दूंगा। आमीन। समझ आया कि नहीं आया? हालेलुया। तू ठान ले, प्रभु मैं हर बार दूंगा। अब जब ठानने के बाद तुझ में से वो काम होगा, वो तेरे यत्न से किया गया काम।
आमीन। वो पहला क्या था जी? वो अनुग्रह था प्रभु का। उसने तुझे चखा दिया, देख चख के देख कितना भला है वो। परमेश्वर के काम कितने भले हैं, देख चख के, करके देख एक बार, तू मान के तो देख इस आज्ञा को, कितना तेरा फायदा होता है। समझ आ रहा है? अब जब आपने फायदा होता हुआ देख लिया, अब अगला कदम चढ़ो। अब मैं यत्न से करूंगा। पड़ोसी को बोला, अब मैं यत्न से भलाई करूंगा। हालेलुया। ठीक है जी। जितनी आज्ञाएं हैं यीशु मसीह नामक व्यवस्था में, वो सारी ऐसी ही हैं, वो सब भलाई की हैं। आप कोई भी आज्ञा को मानना शुरू कीजिए, आप उसकी भलाई देखेंगे। भलाई देखते ही ठान लीजिए, मैं तो हमेशा करूंगा। हालेलुया। कल परसों मैं खाना खा रहा था, और खाना खाते हुए मेरी एक ना बहुत पुरानी आदत थी, पहले काफी साल पहले। मैं ना टीवी वगैरह वैसे नहीं देखता कि लोग जैसे ऐसे बैठेंगे, चलो जी 1 घंटा टीवी देख लिया, मैं ऐसे कभी नहीं देखता। मैं टीवी ही उस टाइम देखता जिस टाइम मैं खाना खाता था। मैं मेरा 15-20 मिनट का जो खाना होता था, उतने टाइम पे मुझे टीवी चाहिए होता था, वो मेरी आदत थी। कलीसिया में एक आज्ञा दे दी प्रभु ने, एक टाइम पे एक काम करना है। ठीक है। अब जब वो आज्ञा प्रभु ने दे दी एक टाइम पे एक काम करना, मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो गई। मैं मानता था, मैं शरीर में जोर लगाता था उसे मानने के, क्या ठीक है जी, बड़े जोर लगाता, 4 दिन जोर लगाऊंगा, 5वें दिन मेरे जोर टूट जाएंगे, फिर टीवी चलेगा खाने खाते कहीं। फिर जब ये तरीका आया, शिक्षा मिली कि कैसे आज्ञाओं को माना जाता है, तो मैंने उसको आज्ञा को स्वीकार किया। जब मैंने स्वीकार किया तो अब क्या हुआ, एक दिन मैं बैठ के खाना खा रहा था, मैं प्रभु से पूछा, प्रभु क्या करूं, टीवी चलाऊं नहीं चलाऊं? वो कहते खुल के चलाओ। मैं आपने तो आज्ञा दी थी नहीं चलाना, वो कहते खुल के चला। प्रभु ने मेरे को खुल के दे दी, मेरे से ना टीवी चलाया ही नहीं गया। वो बीज जो बोया था आ गया उठ के, चला ही नहीं मेरे से। और उस दिन जब वो चला नहीं ना, मैंने देखा, मैंने सुकून से खाना खाया। पहले क्या होता था, मेरा खाने के ऊपर ध्यान नहीं होता, ध्यान टीवी पे, खाना जा रहा है, बस अंदर जा रहा, गिनती कर लेता था मैं, हाँ जी 2 रोटी खानी है, इतना पानी पीना है, इतनी सब्जी खानी है, और बस वो चला गया, मेरी डाइट होगी, बात खत्म हो। उस दिन ना मैंने टीवी तो था नहीं, सारा ध्यान खाने में था, आराम से खाना खाया, स्वाद लेके खाना खाया। ठीक है, मैं 1-1.5 रोटी ज्यादा खा गया, और खाने के बाद मैं संतुष्ट हूँ और मुझे सुकून मिल रहा उस दिन। फिर मैंने निश्चय किया, प्रभु मैं तो ऐसा ही करूंगा। हालेलुया। मैं अब निश्चय करता हूँ प्रभु, मैं हमेशा ऐसे ही करूंगा, आपकी बात को ना मैं पूरी रीति स्वीकार करूंगा। अब उसके बाद जब मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है, तो वो मेरा यत्न से भलाई करना है। आमीन आमीन। और उससे क्या होता है, दूसरों की प्रसन्नता की खोज मैं कर देता हूँ। आमीन। लोग मुझसे प्रसन्न हो जाते हैं, जो काम मैं करता ना वो उनके लिए भलाई हो जाती है खुद ब खुद। इससे क्या फायदा जी, पिता प्रसन्न हो, परमेश्वर खुश होता है। हालेलुया। आगे देखें, जो दूसरे की बुराई का खोजी होता है, अब इस वचन को पूरा कर लेते हैं, जो दूसरे की बुराई का खोजी होता है। मान लीजिए कोई दूसरे की बुराई का खोजी है, अरे यार इसका ना भला नहीं होना चाहिए, इसका तो कुछ ना कुछ तो बुरा हो, जैसे मेरा बहुत बुरा किया। नियम है, आप नियम को जान लीजिए, उस पर बुराई आ पड़ती है। पाशी मैं तो प्रभु में हूं, मेरे साथ भी ऐसा होगा, नियम है, ये सबके साथ होगा, यूनिवर्सल नियम है। तू करे या तेरा पड़ोसी करे, अगर वो तेरी बुराई खोजेगा, अपने आप उस पर बुराई आएगी, ऑटोमेटिक है। तू किसी की बुराई खोजता है, ऑटोमेटिक तेरे ऊपर बुराई आएगी। हालेलुया। पास्टर जी ये सच नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा पड़ोसी निरंतर मेरी बुराई करता है, वो तो खुश रहता है। तुझे लग रहा है वो खुश रहता नहीं है, बुराइयां उस पे आ पड़ रही हैं, तड़ा वो तुझे दिखाता नहीं है, बस वो तुझे दिखाया ऐसे रहा जैसे दुनिया में मेरे से कुछ कोई भी नहीं है, तुझे जलाने के लिए, हकीकत नहीं है। हालेलुया। हकीकत क्या है पास्टर? हकीकत यह है बेटे, जो कोई दूसरे की बुराई का खोजी होता है, उस पर बुराई आ पड़ती है। ये नियम है, नियम है। तो पास्टर जो लोग हमारा बुरा करने की सोचते हैं,
अभी तो हम उनसे डरते हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि उनकी बुराई और ज्यादा करेंगे और ईंट मारेंगे, हम पत्थर मारेंगे ताकि वो हमसे डरने लग जाए। अभी तो यही होता है। देखो संसार की शिक्षा तो यही है। प्रभु क्या सिखा रहे हैं? प्रभु कह रहे हैं मत कह मैं बुराई का पलटा लूंगा। मान ले तुझे लग रहा है कि कोई तेरे सामने से तेरे ऊपर बुराई करने के लिए आ रहा है, ठीक है, तू वो तेरी तरफ ना कैसे कहें एक हैंडबॉल फेंक रहा है, तू उसको कैच मत कर, तो अपना काम करता रहे। वो फेंक रहा है, वो बॉल आएगी, ठीक है, तेरे सामने एक दीवार है, वो उस पर टकराएगी, वापिस उसी के बारे में वो बुराई जो वो तेरे लिए करना चाह रहा था उसी के लिए वो हो जाएगी। हाँ बस ये बातें भी हमने सुनी है, वो सुनी सुनाई को छोड़ दो, जाने दो। आज जो सुन रहे उसको पकड़ो। वो बातें संसार में व्यर्थ की हैं, ये बातें व्यवस्था की है, ये काम करेगी। आमीन। समझ आ रहा है? कोई तेरी तरफ अपनी बुराई को फेंक रहा है, तुझे डरा रहा है, तो बस मैं क्या करूं? डरना नहीं। क्यों? एक आज्ञा आई थी कलीसिया में पिछले दिन, तुम्हारे लिए तुम्हें मरना अलाउड है, डरना नहीं। अगर कोई जगह है ना जहाँ एक जगह मरना हो और एक जगह डरना हो, मरना चुन लेना, डरना नहीं चुनना। बस डरना बिल्कुल नहीं है, हमें ना जीना। डरना तो अलाउड नहीं, खास तौर से मनुष्यों से या बुराई से। जो भय हमें मानना वो परमेश्वर का मानना, अन्य किसी का नहीं। ऐसी कोई बीमारी हमें डरा रही है, क्या करे उस बीमारी का? कुछ ना कर तू, तो मैं क्या करूं? भलाई खोज, यत्न से भलाई कर तू। पशु उससे क्या होगा? जो बुराई वो तेरे लिए कर रहा है, वो बुराई उस बीमारी पर आ पड़ेगी, वो बीमारी नाश हो जाएगी। अरे सच में बीमारी नाश हो जाएगी बिना दवाई लिए। हाँ बिना दवाई लिए। ये दवाई ले ली तूने, प्रसन्नता खोज दी तूने। हालेलुया। देखिए बात ज्यादा मुझे लग रहा है कि गहरी हो रही है, पर मुझे ऐसा भी लग रहा है आप लोग कुछ कुछ समझ रहे हैं, इसलिए मैं बोलता जा रहा हूँ। जिसको जितनी समझ आए समझ रहे हैं। पास्टर इस हिस्से में हमने किसकी प्रसन्नता खोजी? तूने अपने शरीर के ही किसी अंगों की प्रसन्नता खोज दी। तेरे शरीर के कुछ अंग ने बुराई बीमारी से प्यार कर लिया था, तूने क्या किया? तूने अपने शरीर के अंगों की प्रसन्नता खोज ली। अब तेरे शरीर के अंग तुझसे प्रसन्न हो गए, वो तेरे साथ दोबारा आके मेल मिलाप कर रहे हैं। बीमारी गई। समझ आ रहा है? और यदि तू बीमारी से लड़ने के लिए जाएगा, यदि तू अपनी बीमारी से भी लड़ने के लिए जाएगा, तो वह यही आ जाएगी, बात बदला लेना। मत कह मैं बदला लूंगा, तेरा परमेश्वर तुझे छुड़ाएगा। क्योंकि नियम समझ लो, ये नियम आपको परमेश्वर आपके दिमाग को आजाद कर रहे हैं नियमों के द्वारा। जो दूसरे की बुराई का खोजी होता है उस पर बुराई आ पड़ती है। तू एक बीमारी से आज लड़ रहा है, तू हो सकता है इस बीमारी को हरा दे अपने जोर से, कोई दूसरी बीमारी आएगी, यही बीमारी दोबारा उठ के आएगी तुझसे पलटा लेने के लिए। तू छूटा नहीं है इस चक्कर से, तूने बस सामने वाले को दबा दिया अपनी ताकत से। अभी कभी तो होगा तू कमजोर होगा, कभी तो होगा वो ताकतवर होगा, वो फिर से आएगा लड़ने के लिए, और तू गया क्योंकि तू आजाद नहीं हुआ। पर यदि तू बुराई का पलटा लेना छोड़ दे, बुराई के बदले बुराई करना छोड़ दे, जो दूसरे की बुराई का खोजी होता है उस पर बुराई आ पड़ती है, और जो यत्न से भलाई करता है वो दूसरे की प्रसन्नता खोजता है। मतलब यहोवा तुम्हें आजाद कर देगा उस बुराई से, और तेरे जो अंग है वो तुझसे दोबारा मेल मिलाप कर लेंगे। यही बात मैंने अभी बुराई को लेके बताई, आपके और बीमारी को लेके, आपके और बीमारी को लेके बताई। यही बात आप लागू कर सकते हैं अपने और आपका जो कोई दुनिया में कोई दुश्मन है उसके से, जिससे यहोवा प्रसन्न होता है उसके शत्रुओं का भी मेल मिलाप वो से करा देता है। आमीन। एक्चुअली जो तेरे बैरी के दिमाग को बात खराब कर रही है और तेरे दिमाग को जो बात खराब कर रही है, तुम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा करवा रही है, वो बात को परमेश्वर हटा देंगे, उस बात से तुम्हें छुटकारा दे देंगे। तू भलाई करेगा, तू यत्न से भलाई करेगा, तो तू क्या करेगा? प्रसन्नता को खोज लेगा। तेरे बैरी की प्रसन्नता को भी तू खोज लेगा, तेरा बैरी भी आके तुझसे मेल मिलाप कर लेगा, और तुझसे ताकतवर कोई नहीं होगा, कोई नहीं होगा। तू कहीं खड़े हो जाना, तू कहीं खड़े हो जाना। सोचिए आप कहीं खड़े हैं और लोग आपके दीवाने हो गए,
उनके अंदर आपके लिए प्यार उमड़ रहा है। कोई आगे पानी पिला रहा है आपको, कोई आगे कह रहा है मेरे घर चलो बैठो। कितना क्या नजारा होगा, कितना अच्छा होगा। कहीं चले गए आप, वहीं लोग आपसे मिलने जुलने लगेंगे, अच्छा आपका व्यवहार हो जाएगा। हालेलुया। और आपको एक एक के पीछे नहीं पड़ना, आपको सिर्फ परमेश्वर की भलाई करनी, जो वो कहता है। कितना भला होगा। आमीन आमीन। ऐसा होता था, पता किसके साथ होता था? आपके गुरु के साथ, यीशु मसीह के साथ। और जाके खड़े होते थे लोग उनके पीछे पीछे, अरे यीशु मसीह आ गए, अरे यीशु मसीह आ गए, अरे यीशु मसीह आ गए। वो एक गांव में चले गए, सारा गांव इकट्ठा होके आ गए, अरे यीशु मसीह आ गए। हालेलुया। क्यों? क्या वो लोगों को खुश करने के लिए काम करते थे? नहीं। यीशु मसीह ने कितनी जगह अंगीकार करके बताया, मैं वो बोलता हूँ जो मेरे पिता को बोलते देखता हूँ, मैं वो काम करता हूँ जो मेरे पिता को करते हुए देखता हूँ। क्योंकि यीशु मसीह स्वयं यीशु मसीह नामक व्यवस्था में चल रहे थे। आमीन आमीन। आज की मीटिंग में काफी बड़े बड़े भेद प्रभु खोल रहे हैं, आप उसे पकड़ते जाइए। आमीन हालेलुया। ठीक है। यीशु मसीह ऐसा करते थे तो लोग उनकी तरफ खींचे चले आते थे। आपके साथ भी ऐसा ही होगा। यीशु मसीह में चलना शुरू कीजिए। आमीन हालेलुया। यत्न से भलाई कीजिए, क्योंकि जो दूसरे की बुराई का खोजी होता है उस पर बुराई आ पड़ती है। इसलिए आप कभी किसी दूसरे की बुराई की खोज ना करें, आपका काम नहीं है। पास्टर जी अगर हमारे अंदर से ऑटोमेटिकली हो रहा हो ऐसे, क्या करें? परमेश्वर के पास जा, प्रभु से कह दे, प्रभु देखो इसने मेरे साथ ना ये बुराई की, मुझे ये बात बोली, मैं क्या करूं? मैं तो आपकी आज्ञा मानता हूँ, आपके हाथ में से देता हूँ, मैं बदला नहीं लूंगा, मैं क्षमा करता हूँ, अब आप मेरा न्याय चुकाएं। इतना कह दो और भूल जाओ, जान दो उस बात को, क्या थी क्या नहीं। तेरा पलटा परमेश्वर लेगा, तुझे दिखाएगा कि मैंने ऐसे लिया। ऐसे सच में दिखाते हैं परमेश्वर, पूरी रीति से दिखाते हैं भाई, पूरी रीति से दिखाते हैं। हालेलुया। वो दिखाएगा आपको। फर्स्ट कैसे? मैंने तो भूल गया, मैं तो उस बात को, जब परमेश्वर बदला ले लेगा तेरे मन में, परमेश्वर अपने आप बात डालेगा, देख अब उसे तेरा बदला मैंने। ये होगा, पक्का होगा। अब में से कितनों के साथ हुआ भी होगा। जब परमेश्वर पलटा ले लेगा, वो आगे बताएगा तो देख मैंने न्याय कर। हालेलुया। तू मत पड़ा रहे उस बात के पीछे, मैं क्या करूं पास्टर? यत्न से भलाई करना भाई। पड़ोसी बोले यत्न से भलाई करना भाई। अच्छा जो बहन है वो बोल सकते हैं यत्न से भलाई करना बहन। हालेलुया हालेलुया। पास्टर यत्न से भलाई करना क्या है? यीशु मसीह की आज्ञा मान, यीशु मसीह की आज्ञाओं को मान। जो जो आज्ञा आ जाए उसे स्वीकार कर, उसे मान बेटे, पक्का कर, निश्चय कर अपने हृदय में, प्रभु मैं तो तेरी इस बात को हमेशा मानूंगा। पहला स्टेप है उसे स्वीकार कर। दूसरा स्टेप, जब तूने भलाई उसकी आज्ञा की देख ली, अब निश्चय कर। आमीन। चलिए स्टेप पे। हालेलुया 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 हालेलुया। तो कितने भाई और बहन हैं जो आज के वचन से आशीषित हैं? हालेलुया। माफ करेंगे आज अपने बैरियों को? छोड़ेंगे अपना पलटा लेना खुद से? ठीक है जी, तो आइए अपने स्थानों में खड़े होइए। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सभी जन मेरे साथ प्रार्थना में एक हो जाए, अपने पवित्र हाथों को परमेश्वर की ओर उठाएं और आइए हम उससे क्षमा मांगने जा रहे हैं कि हमने आज तक बुराई के बदले बुराई की है, बुराई का पलटा लेने के बारे में सोची है और हम पर बुराई आ भी पड़ी है, यहाँ आने जा रही है, हम भय में जी रहे हैं। प्रभु जी हम क्षमा मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह मैं क्षमा मांगता हूँ जो मैंने बुराई के बदले बुराई करने की सोची, बुराई का पलटा लेने की सोची। प्रभु जी
मुझे क्षमा कीजिए। आज आपके वचन ने जो मुझे सच्चाई का रास्ता दिखाया और समझाया है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। मेरे हृदय में वो बस जाए मेरे प्यारे, और उसी के अंतर्गत मैं आपसे चलूँ प्रभु। ये बुराइयाँ मुझसे दूर हों पिता, जो बुराई मेरे ऊपर आ पड़ी है प्रभु, मुझ पर दया और अनुग्रह करें, ताकि उस बुराई से मैं बच जाऊँ प्रभु, और आज मैं शांति और छुटकारा पाऊँ। धन्यवाद, आपने ऐसा कर दिया है प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ। आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ। आपका शुक्रिया अदा एक एक भाई और बहन जो आज यहाँ आए हैं प्रभु, वो आपके वचनों को स्वीकार करना सीख जाए, उन्हें अपने हृदय में बोना सीख जाए, अपने हृदय में रख छोड़ना सीख जाए, और मेरे प्यारे प्रभु वो उनका फल आते हुए अपने जीवन में देखें, और बुराई और उसके फल यहाँ से हटा दिए जाए, वो हटा दिए जाए। आपका लहू लगाता हूँ प्रभु इन सारी जगहों पर, सारी दुष्टता यहाँ से निकल कर जाए। Go away in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू से वो निकल जाए। धन्यवाद, मैं स्वीकार करता हूँ प्रभु, आपकी भलाइयों को स्वीकार करता हूँ। वो यहाँ पर उंडेले दी जाए, मैं आपका भंडारी होने के नाते यहाँ उंडेल लेता हूँ। आपकी भलाइयाँ यहाँ उंडेली जाए प्रभु, सारी बुराइयाँ निकल कर चली जाए। इस लॉर्ड मैं निश्चय करता हूँ आपके बच्चों के साथ भलाइयाँ उन पर उंडेली जाए, सारी भलाई उनके जीवन में आ जाए, भलाइयाँ उनको ढूंढ ढूंढ कर उनके पास पहुंच जाए ओ प्रभु जी, और वो प्रसन्नता को खोजने वाले हो जाए, वो सबकी प्रसन्नता को खोजे हो जाए पिताजी, वो यत्न करके भलाई करने वाले बने, वो यत्न से आपकी आज्ञाओं को मानने वाले हो जाए, सारी अन्य बुराई की बातें फीकी पड़ जाए उनके जीवन में, वो धुंधली पड़ जाए, वो पत्थर के हृदय निकाल कर फेंक दिए जाए प्रभु, मांस और लहू का हृदय वहां दे दिया जाए, जो आपके लिए धड़के पिता, जो आपको महसूस करे पिता, आपकी आग से यहाँ शुद्धता और पवित्रता ला दी जाए प्रभु, आपकी शांति यहाँ उंडेल दी जाए। जो कोई बीमारी दिक्कत तकलीफ में आया है आज वो छुटकारा पाए, जो किसी कलेश और झगड़े में आया वो शांति पाए। ओ धन्यवाद, वो जो बीमार है वो चंगाई पाए, और आपकी मर्जी उनके जीवन में पूरी होती जाए। धन्यवाद पिता, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस। आपने ऐसा किया प्रभु, मैं यकीन करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। उन्होंने आपके जीवन में बड़ा काम आज किया है, आमीन हालेलुया। अपना ध्यान इस बात पर लगाएं और उस काम को देखें, और देख के फिर आके गवाहियां दिए, आमीन हालेलुया हालेलुया। नहीं पासी, हमारे पास ना बहुत काम है, बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के आए हैं, वापस जाते ही फिर उसी जुए में जुतना हमें, अरे नहीं जुतना, ठीक है? तो प्रभु की तरफ ध्यान लगा, वो जुआ तेरे ऊपर से प्रभु अपने आप हटा देगा। आमीन। पासी काम तो करना ही पड़ेगा ना, काम करना पड़ेगा, टेंशन लेके नहीं करना पड़ेगा, बोझ में आके नहीं करना पड़ेगा, काम भी तो आराम से करेगा। आमीन। जब तू काम करेगा तेरे दिमाग में प्रभु चलेंगे, प्रभु का वचन चलेगा, शांति रहेगी तेरे अंदर, ठीक है? टेंशन में नहीं काम करेगा। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ठीक है जी, ये समय है हमारा प्रभु को धन्यवाद देने का, उसके भवन में दान देने का, उसके भवन में बोने का। आमीन हालेलुया। और वचन में लिखा है जो हर्ष से दान देता है उससे मैं प्रसन्न होता हूँ। कोई भी प्रभु के भवन में कुड़ के दान नहीं दे, किसी के दबाव में दान नहीं दे, ना कुड़ के ना दबाव से, वरन हर्ष से दान देने वाले से परमेश्वर प्रसन्न होता है। और हर्ष क्या है? मैं बो रहा हूँ, मैं काटूंगा कहीं। आमीन। यही हर्ष है, और कुछ हर्ष नहीं होता। हर्ष यही होता है, मैं बो रहा हूँ तो मतलब मैं काटूंगा। हालेलुया। और दूसरा है कि जो जितना ज्यादा बोता है वो उतना ज्यादा काटता है। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा बोइए मेरे प्रियो। हालेलुया। और प्रभु आपको ज्यादा से ज्यादा कटनी में सहभागी करेगा। आमीन। हम एक भजन हम आनंद का गाएंगे, इस भी जाएंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर,
जितने भी लोगों ने प्रभु जी आज आपके राज्य में बोया है पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि वो 30 गुना 60 गुना 100 गुना प्रभु जी उनके जीवनों में आप प्रतिफल दे पिता परमेश्वर। और प्रभु अब से प्रभु जी वो इन आशीषों के कामों में बढ़ते चले जाए पिता, उनके जीवन की बरकतें बढ़ती चली जाए पिता परमेश्वर। और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके वचन के लिए जो कहता है कि प्रभु आप हमारे लिए क्रूस पर कंगाल हो गए ताकि हम धनी हो जाए। प्रभु हम धनी होने को स्वीकार करते हैं पिता परमेश्वर और सारे कंगालपन को क्रूस पर भेज देते हैं पिता परमेश्वर। आपकी सारी अपरंपार आशीषों की वर्षा को हम स्वीकार करते हैं पिता। और जितने लोगों ने बोया है प्रभु जी उन्हें और बीज दिया जाए प्रभु जी, ताकि वो और अधिक बढ़ चढ़ कर बोए पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार किया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी सारा आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं। इस प्रार्थना और विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।